जैसे थोड़ा देर हो गई। आज की जो हमने प्रेस वार्ता रखी है वो एक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष आथिया एक कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका ज़िले में कल हम विधिवत शुभारंभ करेंगे। ये 2 तारीख को ये माननीय प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे पूरे देश में। इस कार्यक्रम की विशेषता ये कि जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स है ज़िले में और शेड्यूल ट्राइब बहुल जो गांव हैं, उनके विकास के लिए अलग से धनराशि भारत सरकार से उपलब्ध होगी। इसमें 9 पंचायतों के 10 गांव ज़िले में चयनित किए गए हैं और प्रत्येक गांव को लगभग 20 लाख रुपया है 20 लाख रुपया राशि विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो ज़्यादा विस्तार से जो उसकी गाइडलाइंस है एडीसी साहब अजय यादव जी आपको बताएंगे। और मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि मुझे एक कार्यक्रम में अर्की जाना है, तो ज़्यादा विस्तार से आपको ये एडीसी साहब बताएंगे कि इस कार्यक्रम की, इस प्रोग्राम की क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से गांव हैं और किस तरह से कल का क्या कार्यक्रम होगा और क्या कैसे इसकी योजनाएं बनेंगी। इस सब बारे में एडीसी साहब आपको विस्तार से जानकारी देंगे। धन्यवाद। मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगा आपसे यार, है सॉरी, है ना, थैंक यू। पीछे कर दो आप, कंटिन्यू है आप लोग। पंचायत में बता दो सर कौन कौन सी क्या और सबसे पहले तो किसी कारणवश उपायुक्त महोदय को जाना पड़ गया। ये जो स्कीम है, स्कीम का जो शॉर्ट नेम है वो है धरती आबा, बट इसका पूरा नाम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। हिमाचल प्रदेश में ये ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में ये ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और सोलन जिला में टोटल 10 गांव सेलेक्ट हुए हैं 9 पंचायतों के, और ये सारी पंचायतें हमारी नालागढ़ और बद्दी सब डिवीज़न में आती है। 8 पंचायत और 9 गांव नालागढ़ ब्लॉक की हैं। एक पंचायत जिसमें कि एक गांव शामिल है वो पट्टा ब्लॉक की है। आपके माध्यम से इस कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की मदद से उस वर्ग के लिए है जिन तक अभी तक सरकार की सारी सुविधाएं पहुंच नहीं पाई थी। तो इसमें वैसे गांव सेलेक्ट किए गए हैं जहां पे हमारी एसटी पॉपुलेशन जो है लगभग 50% से ज़्यादा है, और इसमें स्कीम का मुख्य उद्देश्य है गैप फंडिंग। तो जैसा कि माननीय उपायुक्त महोदय ने बताया, इसमें मिनिमम 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक की राशि अगर कोई हमारा अच्छा प्रोजेक्ट है तो उस गांव में या उस गांव के आसपास खर्च की जाएगी। इसमें मुख्य जो हमारा फोकस है, मुख्य फील्ड है जहां पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है स्कीम में, उसमें स्कूल है, एजुकेशन है, हेल्थ है और एक मार्केट प्लेस तैयार करना। एसटी कम्युनिटी के लोग अगर वो किसी एफपीओ फार्मर प्रोड्यूस ग्रुप से जुड़े हुए हैं या एसएचजी से जुड़े हुए हैं तो उनके प्रोडक्ट को एक मार्केट प्लेस देना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ मार्केटिंग के ऊपर इसमें फोकस किया गया है। चूँकि इस स्कीम का लॉन्च जो है सोलन जिला में और हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में भी कल होने हैं, 15 तारीख को होने हैं। और ये सारी स्कीमों की लॉन्चिंग, चूँकि सारी पंचायतें हमारी नालागढ़ बद्दी में ही है, तो लॉन्चिंग भी वही हो रही है। कल ग्राम पंचायत मस्तानपुरा में हो रही है, आदरणीय विधायक महोदय भी वहाँ रहेंगे। तो चूंकि आप सारे लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हैं, सभी लोग पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके माध्यम से इस स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा भी एक हमारी स्कीम जो बहुत पहले से चल रही है। अच्छा, पंचायतों के नाम मैं आपको बता दूं। नालागढ़ की जो पंचायतें हमारे पास है, बैरचा, मस्तानपुरा, गोल जमाला,
डांग निचली, डेल्ला, मालपुर, गुल्लरवाला, लेही और जो पट्टा ब्लॉक की है वो मंदाला। तो जैसा कि आपको बताया, इसमें जहाँ पे आबादी हमारी लगभग 50% से ज़्यादा है। कुछ पंचायतें हमारी ऐसी हैं, जैसे अगर आप नालागढ़ की ढांग निचली ले, वहाँ पे लगभग 97% पॉपुलेशन एसटी कम्युनिटी की है। तो ये एसटी कम्युनिटी को ध्यान में रख के स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है और इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया था। अभी ये हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में 15 नवंबर को इसका विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि इससे इन पंचायतों के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कई बार हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, फंड की गैप की वजह से वो प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता है। तो इसमें एक अच्छी बात मैं बताऊं, जैसे प्रोजेक्ट की है कि अगर किसी स्कूल में, किसी सामुदायिक जगह पे अगर कोई टॉयलेट बनाना है, तो टॉयलेट बनाने के लिए लगभग इनकी गाइडलाइन फिक्स है, 20 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। तो आपको भी पता है अभी बाकी स्कीमों से जो पैसे मिलते थे काफ़ी कम मिलते थे, एक अच्छा टॉयलेट नहीं बन पाता था। तो ये स्कीम बहुत अच्छी है और आपके माध्यम से पंचायत के लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि उनको जो भी लगता है कि हमारी ये पंचायत में ये इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से होगी? नहीं, ये आपको जैसे बताया मैंने, ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है शिमला में। और ट्राइबल डिपार्टमेंट का एक कार्य जहाँ पे ट्राइबल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स या ऑफिस नहीं है, वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। एक और चीज़ थी जिसके लिए हमने आपको बुलाया कि 19 नवंबर को जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, तो उसको ध्यान में रख के भी एक कैंपेन चलाया जा रहा है। उसमें हमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँगा, लगभग 800 से भी ज़्यादा CSC, जिसको हम कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सोलन जिला में बनाया गया है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बनाने के बाद लोग उसको लॉक कर लेते हैं, या किसी ने अपनी लैंड पे बनवाया हो सहमति दे के, तो उसको एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज़ करते हैं। और कहीं अगर ये ओपन है पब्लिक के लिए तो उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये जो कैंपेन चलना है वर्ल्ड टॉयलेट डे से, इसमें ये है कि हर एक टॉयलेट का फंक्शनैलिटी जो है कि वो सही ढंग से कार्य कर रहा है, उसको हमें चेक करना है। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अगर आपके ध्यान में ऐसा कोई आता है, चूँकि ये रूरल एरिया का है, तो DRDA की तरफ से हम रूरल एरिया की अभी टॉयलेटों की बात कर रहे हैं, तो इसमें सभी टॉयलेटों को हमें फंक्शनल करना है। चूँकि सैनिटेशन जो है पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आता है, पंचायत समिति, जिला परिषद, तो ये या तो अपने किसी स्टाफ को लगा दे अगर उनके पास कोई स्टाफ है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, बट इसको हमें फंक्शनल करना है, क्योंकि इसमें ये लोगों के लिए बनाया गया है। और हमने भी देखा है कई बार अलग अलग माध्यमों से शिकायत भी आई है, आप भी फील्ड में देखा होगा कि ये जो टॉयलेट है ये फंक्शनल नहीं है। तो आपके माध्यम से अगर आपको कोई लगता है तो आप DRDA को बता सकते हैं या संबंधित BDO को बता सकते हैं। चूँकि ये पोर्टल पे आप जाके देख भी सकते हैं कि कितने टॉयलेट फंक्शनल हम घोषित कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि किसी ने घोषित कर दिया किसी ब्लॉक में और फंक्शनल नहीं है, तो आप उसको भी हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें आप लोग का सहयोग चाहिए होगा। तो आप सभी लोग से उम्मीद है कि अगर आपको कहीं भी ऐसा ध्यान में आता है तो आप बता सकते हैं। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई को लेके स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की तरफ से, आपको पता है कि ये स्कीम तो काफ़ी पुरानी है, चल रहा है। तो अभी इसमें हर एक ब्लॉक में हम एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, PWMU बोलते हैं, उसको बना रहे हैं। सोलन विकास खंड में ये बन चुका है और चल भी रहा है बड़ौक पंचायत में। और बड़ौक पंचायत से पहले हमारी जो नौनी पंचायत है अपने स्तर पे कार्य कर रही थी, बट अब सभी विकास खंडों में इसको बनाना है। हमारे 6 विकास खंड है, सभी विकास खंडों में एटलीस्ट एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाना है। और हम आपके माध्यम से सभी ग्रामीण वासियों को बताना चाहते हैं, खास करके जिन पंचायतों में या जिन गांव में ये बन रहा है, कई लोगों को आशंका होती है कि ये यूनिट बनेगा तो गांव में दुर्गंध आएगा या गंदगी फैलेगी, तो कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये सूखे कचरे के लिए और खास करके प्लास्टिक के लिए है, क्योंकि आपने देखा होगा गाँव में जो गीला कचरा होता है वो स्थानीय लेवल पर ही मैनेज हो जाता है। ज़्यादातर पर लोगों के पास पशु हैं या वो अपने ज़मीन में उसको कहीं फेंक के गोबर के साथ खाद बना के उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो रूरल एरिया में हम कैंपेन चला रहे हैं, ये प्लास्टिक, खास करके सॉलिड वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट पे फोकस करके चला रहे हैं। इसमें हम कुछ NGOs की भी मदद ले रहे हैं, जैसे कसौली में वेस्ट वॉरियर NGO हमारा सहयोग कर रहा है। नालागढ़ में भी 2-3 स्थानीय NGO हैं जो मदद कर रहे हैं। तो अभी हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य चल रहा है और जैसे ही हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट लग जाता है
तो सभी पंचायतों से आग्रह है, अभी लगभग हमारी 65 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो सैनिटेशन टैक्स या सैनिटेशन सेस ले रही हैं, जो अपनी जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे दुकानों से या कुछ घरों से एक मिनिमम चार्ज कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जो हमारी गाइडलाइन बोलती है पंचायतों को अपने स्तर पे ही कचरे का प्रबंधन करना, तो इसके लिए सैनिटेशन टैक्स, सैनिटेशन सेस लगाना मैंडेटरी है। तो पंचायतों से आग्रह भी है और उनको लिखा भी गया है कि वो सैनिटेशन टैक्स लगा के मैनेज करें। अगर इसके बावजूद भी पंचायतों में कूड़ा कचरा रहता है तो इसके लिए पिछले हफ्ते हमने सभी पंचायतों को चालान बुक दिया है। हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्ट जो है उसमें पंचायतों को पावर है कि 5,000 तक का चालान कर सकते हैं कूड़ा कचरा फैलाने पे। इसमें 2 तरह के चालान होते हैं, एक इंडिविजुअल होते हैं कि आप वहाँ पंचायत में है, आपने कूड़ा फेंक दिया। दूसरा ये कि आपका वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे आपको पता है कि कसौली चैल एरिया में काफ़ी सारे होम स्टे आ गए। अब होम स्टे में लोग बाहर के लोग ठहर रहे हैं, लेकिन वो कचरा जा कहाँ है? वो कहीं ना कहीं वो चुपके से किसी कॉर्नर में या किसी को डंप कर दे रहा है, किसी प्राइवेट पर्सन को भी दे रहे हैं अपने मतलब जिम्मेदारी से बचने के लिए। वो प्राइवेट एंटिटी भी कहीं भी वो रात के अंधेरे में खड्ड के आसपास कहीं वो डंप कर दे रहा है। उससे जो प्रॉब्लम हो रही है हमें हो रही है, क्योंकि वो खड्ड से फिर वो पानी नीचे कहीं ना कहीं हमारा कोई बावड़ी होगा वो अफेक्टेड हो रहा है। तो अभी हमने कुछ पंचायतों को थोड़ा समय दिया हुआ है। 65 पंचायतें अभी तक इससे जुड़ गई हैं। 240 पंचायत हमारे पास 240 पंचायत है। तो जैसे ही सारी पंचायतें जुड़ जाएंगी और हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट फंक्शनल हो जाएगा, ये चालानिंग का भी अभियान शुरू किया जाएगा। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो हमारा 2.0 है, इसमें हमें सभी पंचायतों को ODF मॉडल प्लस बनाना है। सबसे पहले आया था ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, उसके बाद आया था ODF प्लस कि ओपन डिफिकेशन फ्री हो पंचायत कुछ सालों तक रहती है तो उसको ODF प्लस बोलते थे। अब ODF प्लस मॉडल पंचायत चल रही है, जिसमें 4-5 क्राइटेरिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिविजुअल टॉयलेट हो सभी घरों में, और आज की डेट में लगभग हम सैचुरेशन की तरफ है इंडिविजुअल टॉयलेट में। उसके अलावा जहाँ जहाँ कम्युनिटी बिल्डिंग है या स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे कम्युनिटी टॉयलेट हो। साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट के निपटारे के लिए पंचायत का अपना कोई प्रबंध हो। तो इस सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए ही हम सेग्रीगेशन शेड और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बना रहे हैं। हर एक ब्लॉक में बनेगा और उसके बाद उस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट से सभी पंचायतों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ लिक्विड वेस्ट, जैसे आजकल पंचायतें हैं जहाँ पे थोड़ी घनी आबादी है, वहाँ पे प्रॉपर नालियाँ बना के, सोक पिट बना के उसका निपटारा किया जाएगा। आज की डेट में हम देखते हैं नालियाँ तो बनी हुई हैं, लेकिन वो पानी कहीं ना कहीं खड्ड के आसपास या कहीं सड़क पे हम छोड़ देते हैं, फिर एट द एंड वो जाके हमारे जो पेयजल है उनको प्रदूषित कर रहा है। तो SBM को लेके भी एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है पूरे हिमाचल प्रदेश में और सोलन जिला में, और हमारी कोशिश है कि 31 दिसंबर या जनवरी के पहले सप्ताह तक हम इसको अचीव कर लें। और सोलन जिला के लगभग हमारे 2249 जो गांव हैं जो हमें स्वच्छ भारत मिशन के MIS पोर्टल पे दिख रहे हैं, इन सबको मॉडल प्लस ODF प्लस मॉडल विलेज डिक्लेयर कर पाए। और इसमें हमें आप सभी लोग का भी सहयोग चाहिए होगा अगर आपको लगता है कहीं जगह, क्योंकि सोलन जो है सोलन में काफ़ी शहरी आबादी है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ इंडस्ट्री भी है, जहाँ पे जो स्वच्छ भारत मिशन बोलता है कि विजिबल क्लीननेस दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखती है। आप लोगों ने भी देखा है, कुछ परमाणु का एरिया है, कुछ बद्दी का एरिया है। तो हमारी कोशिश है कि इस अभियान का फ़ायदा उठाते हुए जो स्कीम है हमारी, हम अपनी सारी पंचायतों को और सारी गाँव को विजुअली क्लीन बनाए और ODF प्लस मॉडल बनाए। धन्यवाद। अगर आप लोग का कोई सुझाव है, सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कल जनजातीय गौरव दिवस पर क्या किया जाएगा? कल ये जो पहली बार हो रहा है जिला सोलन में, और ये जो स्कीम आई है ये इसी साल आई है। वैसे तो जनजातीय गौरव दिवस पिछले 3-4 सालों से मनाया जा रहा है, मेरे ख्याल से 2015 से स्टार्ट हुआ था आदरणीय प्रधानमंत्री के आह्वान पे, और लेकिन ये जनजातीय क्षेत्रों तक ही सीमित था, किन्नौर, पांगी और लाहौल वगैरह तक। लेकिन अब उन्होंने जहाँ पे ST पॉपुलेशन बहुल गांव है उन तक पहुंच बढ़ाई है, और इसमें सोलन जिला के 10 गांव और 9 पंचायतों के 10 गांव सेलेक्ट हुए हैं। तो कल ये जो प्रोग्राम है ये मस्तानपुरा में होगा, जिसमें अलग अलग कैंप लगाए जाएंगे। हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है, आधार का एक सेंटर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ बैंकों के प्रतिनिधि भी आएंगे, जो फाइनेंशियल स्कीमें हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उससे जो हमारे ST कम्युनिटी के लोग हैं उनको जोड़ा जाएगा।
गांव को जो प्रधान है उनको डिमांड करनी पड़ेगी पैसे की? हाँ, ये एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसमें जो संबंधित खंड विकास अधिकारी है वो प्रधानों के साथ बैठ के, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया ये गैप फंडिंग है। सरकार जो स्कीम की मंशा है कि कोई अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर न क्रिएट करे। अगर कहीं कोई गैप रह गया, आप कुछ बना रहे थे, जैसे स्कूल बनाया है लेकिन स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ गई, उसमें कमरे बढ़ाने हैं, या स्कूल आपका हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी हो गया, उसमें आपको लैब वगैरह बनाने हैं, वहाँ पे वो फंडिंग गैप आ रही है, तो उसके लिए ये पैसे आ रहे हैं। तो जी, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में कुछ इसी तरह की होती थी, जिसमें होता था कि जिन गाँव में 50% से अधिक अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं वहाँ पर विकास कार्य कीजिएगा, 20 लाख रुपए का फंड ही आता था। लेकिन वो स्कीम इतनी ज्यादा सक्सेस सोलन जिला में नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं, इसीलिए हाँ, आपका सवाल बहुत जायज है। इसी उद्देश्य को, मतलब इसी डाउट को ध्यान में रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले ना। कई स्कीमें आती हैं वो फाइलों में दब के रह जाती हैं या कुछ ऑफिसों तक सीमित रह जाती है, लोगों को पता नहीं चल पाता। लेकिन ये स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी फंडिंग की गई है, प्रोविज़न है उसका, और हमें उम्मीद है कि अच्छा जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, जो आप स्कीम पूछ रहे थे, इससे पहले एक प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना चलती थी, जिसमें गैप फंडिंग दी जाती थी। तो उसमें हमारी 4 पंचायतें, 4 गांव सेलेक्ट थे और चारों नालागढ़ की थी। तो उसमें भी 20 लाख का गैप फंडिंग आता था। हमने प्रोजेक्ट बना के ट्राइबल डिपार्टमेंट को दे दिया है और वहाँ से हमें जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। तो हमारी कोशिश है, इसमें भी हमने सारे प्रधानों को बुलाया, जो भी पंचायत के जनप्रतिनिधि था उनको सेंसिटाइज किया, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा तो इन स्कीमों की अपनी एक गाइडलाइन होती है कि गैप फंडिंग होगी, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं देंगे। तो जनरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम ऐसी भेजते थे जो रिजेक्ट हो जाती थी। तो इस बार प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा इसमें आईसी एक्टिविटी किया गया, और हमें उम्मीद है ये जो 4 पंचायतें, जो दूसरी स्कीम है आदि आदर्श ग्राम योजना, इसमें 20-20 लाख रुपए हमें चारों पंचायतों को मिल जाएगा, क्योंकि हमने गैप फंडिंग के लिए ही प्रोजेक्ट में ऐसी स्कीमें डाली थी। सर, स्वच्छता को लेकर होटलों की क्या रैंकिंग की जा रही है कि जिला सोलन में ये हाँ, स्वच्छ भारत मिशन में एक नया इनिशिएटिव है। हालांकि अभी मैंडेटरी नहीं किया गया है, बट हम चाहते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको सोलन जिला में मैंडेटरी किया जाए। ये ग्रीन लीफ रेटिंग है, जिसमें एक कमेटी बनाई गई है सब डिविजनल लेवल पे, जिसमें एसडीएम है, बीडीओ है, एक्सीएन जल शक्ति विभाग के हैं, और भी कुछ अधिकारी हैं, जो हमारे बड़े होटल होम स्टे हैं वहाँ पे जाएंगे, उनको चेक करेंगे क्या वो जो हमारी स्वच्छता से संबंधित सारे दिशा निर्देश उसको फॉलो कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो बड़े होटल हैं उन पे अलग नियम लागू होते हैं कि उनका अपना एक एसटीपी होगा, है ना। वेस्ट मैनेजमेंट का उनका एक अपना प्रोसेस करने का एक अलग तरीका होना चाहिए। जो छोटे होम स्टे उनका अलग होता है, उन पर वो गाइडलाइन नहीं लगती है। तो जो अलग अलग कैटेगरी के होटल्स हैं, होम स्टे हैं, क्या वो अपनी कैटेगरी के सारे निर्देशों को पालन कर रहे हैं या नहीं, उस बेसिस पे उनको रेटिंग दी जाएगी। जो सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है उसको 5 स्टार रेटिंग देंगे, और जहाँ जहाँ गैप आएगा उस गैप के हिसाब से 1 स्टार रेटिंग दी जाएगी। इससे एटलीस्ट जो वहाँ पे कस्टमर जा रहे हैं उनको आइडिया भी लगेगा, ठीक है, और लोगों के अंदर एक कंपटीशन की भावना आएगी, जो हमारे होटलियर्स हैं, होम स्टे के लोग हैं, कि हम साफ सफाई पे ज़्यादा फोकस करें, अदरवाइज हमारी रेटिंग कम होगी तो हमारे पास कस्टमर भी कम आएंगे और इमेज भी डिस्प्ले होगी। ये होटल, हाँ, होटल के रिसेप्शन पे या होम स्टे के रिसेप्शन पे डिस्प्ले होगी। तो अभी चैल से हमने स्टार्ट किया है इसका। अभी हमारा मेन फोकस चैल और कसौली एरिया है, उसके बाद हम बाकी एरियाज में जाएंगे, क्योंकि आपको पता है चैल और कसौली में होम स्टे काफ़ी ज़्यादा है, और ये शिकायत बार बार भी आती रही है कि उनका जो कचरा का प्रबंधन है, खास करके सॉलिड वेस्ट है, वो अच्छा नहीं, वो किसी प्राइवेट एंटिटी को दे देते हैं। वो प्राइवेट एंटिटी फिर किसी न किसी ब्लैक स्पॉट पे या कोई किसी डस्टबिन के पास उसको डंप करके फिर वो चला जाता है। तो ऐसे अभी हमने कसौली में 2-3 फाइन और चालान भी किए हैं, बट चालानिंग से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पंचायतों की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। और हमारे साथ कसौली एरिया में जो एनजीओ वेस्ट वॉरियर जुड़ी है, उन्होंने अभी एक वेस्ट कलेक्शन सेंटर 2 महीने पहले स्टार्ट किया है, उससे भी हमें थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। और आने वाले टाइम में वेस्ट कलेक्शन के साथ साथ कसौली एरिया में हम एमआरएफ भी बनाएंगे, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, और साथ ही साथ वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट भी आ रहा है। चैल एरिया में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट ऑलमोस्ट बन चुका है, और कोशिश है कि 15 से 20 दिनों में इसको हम फंक्शनल करें जैसी मशीनरी आ जाती है। तो पहले हम टूरिस्ट लोकेशन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस टूरिस्ट आता है पहाड़ों में साफ़ सफाई को देख के, साफ आबो हवा को देख के। तो इसके बाद फिर बाकी ब्लॉक में भी हम फोकस करेंगे, और आने वाले 2 से 3 महीनों में जिला सोलन में
सभी पंचायतों को स्वच्छ बनाएंगे और इसमें आपसे भी सहयोग अपेक्षित है। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है तो आप हमें सूचित कर सकते हैं या संबंधित खंड विकास अधिकारी को भी सूचित कर सकते हैं। सर वो 10 गांव कौन से हैं बताएंगे? ये 10 गांव हैं, 9 पंचायतें। मैं 9 पंचायतें बता देता हूँ। नालागढ़ की जो पंचायतें हैं, बैरछा, मस्तानपुरा, गोल जमाला, ढांग निचली, ढेला, मालपुर, गुल्लरवाला और लेई। और पट्टा की एक पंचायत है मंडाला। सर आपने स्वच्छता के लिए बोला, जो जैसे टॉयलेट्स हैं, हाँ जी, जो कम्युनिटी टॉयलेट है, जैसे जो पंचायत ने जो टॉयलेट बनाए हैं, हाँ वो भी आएंगे इसमें? हाँ, CSC वहाँ पे आपका मंडाला, हाँ, सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा रहता है कि ये पंचायत के द्वारा स्वच्छ ग्रामीण भारत से बनाया गया है। तो सर वो सारी पंचायतें। गढ़खल में बस स्टैंड पर टॉयलेट सर हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है, कभी नहीं खुलते हैं, और वो पब्लिक प्लेस है, पूरे सारी बसेस कसौली गढ़खल में ही रुकती हैं, तो वो टॉयलेट पे प्लीज हम जो हमारा डैशबोर्ड है आ रहा है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे DPRO साहब के माध्यम से। अभी उसमें अभी तक हमने काफ़ी कम टॉयलेट का फंक्शनल बनाया, करीब 10-12 टॉयलेट है आउट ऑफ जो हमारे 800 है। तो आप एक बार उसमें देख सकते हैं जो आपके क्षेत्र में आते हैं, क्या वो सही में डेटा डाल रहे हैं। मैं चेक कर लूँगा कि गढ़खल का तो नहीं डाल दिया गलती से उसमें। आपने अभी गढ़खल का बात बताया, कौन सा? नहीं, ये होटल्स का नहीं, ये प्राइवेट एंटिटी जो होटल से कचरा उठा के कहीं ब्लैक स्पॉट पे डंप कर रहे थे, उनका चालान किया गया है। तो एक बार 5,000 का चालान हुआ। ये चालान पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से, पंचायतों की तरफ से लगातार किया जा रहा है। कसौली का मैंने बताया कि 2 बार उनका चालान हो चुका है। अब वो नीचे किसी पंचकुला में या फिर बद्दी में JBR के साथ जुड़ गए, अब वो कचरा वहां ले जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।